हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज हम पढ़ेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। तो स्टार्ट करते हैं। हो सके तो 5 से 10 मिनट तक देखिए, वीडियो कंप्लीट हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल आज का ये है कि डीजीपी आईजीपी का मीट चल रहा है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर, एनएसए और होम मिनिस्टर तीनों प्रेजेंट रहते हैं। तो उसमें अभी रिसेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म। तो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म प्लस उसमें साथ जितने भी इंटरनल सिक्योरिटीज के की चैलेंजेस हैं, जैसे काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे मुद्दों पर चर्चा हुआ। और ये बात हुआ बीएसएफ जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, उसने पिछले कई टाइम में पंजाब पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में जो पंजाब के थ्रू मेनली पास होता है, वहाँ पे कितने सारे ऐसे चीजें पकड़े हैं जैसे कि ड्रोन्स, हेरोइन, वेपन्स और उनके यूएवी कई ज्यादा फाइंड हुए 2020 से लेकर अभी तक। इनफैक्ट 2022 में 200 यूएवी को स्पॉट किया गया। और इनमें से कैसे खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म कैसे डेवलप कर रहा है पंजाब रीजन में, वहाँ के अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए मेनली रेडिकल फंडिंग जो आ रहा है, सैनिटाइज इंडियन साइबर स्पेस में जो इश्यूज आ रहे हैं, ये सारे को कैसे एड्रेस करें ताकि पूरा इंटरनल सिक्योरिटी मेजर्स लेके अपना कंट्री सेफ एंड सिक्योर रहे। उस कंटेक्स्ट पे आर्टिकल है, आप लोग रीड जरूर कीजिए। इंटरनल सिक्योरिटी जनरल स्टडीज 3, जो अपने जनरल स्टडीज 3 का पार्ट है इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स का हर साल आता है। तो उसमें ये अवेयरनेस आपको काम आएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। अगला पेज में आर्टिकल ये है कि देखिए रेलवे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल पे काम कर रहा है जिसका नाम है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। उस मॉड्यूल के अंदर रेलवे क्या कर रहा है कि टिकटिंग जो है उसका मेथड को इस तरह इम्प्रूव कर रहा है कि खाली वेट लिस्ट परसेंट जो है वो बहुत कम होकर सिर्फ 5-6% रह जाए और मैक्सिमम कंफर्म टिकट्स मिल सके, स्पेशली आने वाले समर सीजन में जो मई जून में आने वाला है, ताकि मैक्सिमम कंफर्म बर्थ मिले। अब देखिए इसमें और डिटेल है जानकारी, इसी प्रोस्पेक्ट्स के आधार पर कुछ डेटा भी है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी इंपॉर्टेंट है नहीं। अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रेलवे इज यूजिंग एआई बेस्ड मॉड्यूल नेम आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। इसको आप एग्जांपल की तरह यूज कीजिए, स्पेशली जनरल जनरल स्टडीज 3 जो रेलवे जिसमें एक पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, वहाँ पे या एसए में कहीं पे या और भी किसी जगह पे आपको लगता है कि इंडियन रेलवे का रेलेवेंस आपको डालना है इस फीचर का, तो अब यूज कर सकते हो। दिस वाज द आइडिया। अब आते हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे पे। अब इंडिया जो है, इंडिया सैटेलाइट डेटा तो यूज करती है, रिमोट सेंसिंग जो एनएसआरसी के पास से आता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कि इसरो का पार्ट है, वहां से डेटा यूज करती है। इसके अलावा इंडिया अभी क्या डिजिटल क्रॉप सर्वे लॉन्च करने वाले फ्रॉम खरीफ सीजन 2023, जहां पे हम लोग डिजिटल सर्वे करके पता करेंगे कौन से लैंड पे कितना क्रॉप किस टाइप का उग रहा है, जिससे कि हमें वो डेटा को जब मर्ज अपने ट्रैंगुलेट करेंगे विद द अदर डेटाज स्पेशली फ्रॉम द सैटेलाइट, तो हमें ब्रॉडर एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक जीपीएस और उसके अलावा जियो रेफरेंसिंग। ऐसे कई टेक्नोलॉजी को जीआईएस जीपीएस टेक्नोलॉजी हम लोग कंबाइन करके यूज करेंगे तो विल गेट अ बेटर आइडिया कि कौन सा क्रॉप किस तरह से कहाँ ग्रो कर रहा है, जिससे हमें क्रॉप का इजी वेरिफिकेशन मिल सकता है, इजी इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट स्कीम का कर सकते हैं क्रॉप से जुड़े हुए, और ईल्ड का एस्टिमेशन भी अवेयरनेस हमें हो सकता है। तो इस टाइप की जानकारी से क्रॉप रिलेटेड डेटा जो कि अभी तक कंट्री में पूरी तरह से फाइनल और कस्टमाइज्ड नहीं हुआ है, जिसको हम लोग अपनी तरह यूज़ कर सके, वो बेटर यूज़ में आ सकता है थ्रू डिजिटल क्रॉप सर्वे। ठीक है। उसके बाद देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नहीं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, और थोड़ा बहुत मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल थोड़ा रेलिवेंट है। इसमें बताया गया कि पुराना किला दिल्ली में एक एरिया है, वहाँ पे अभी G20 समिट सितंबर में होने वाला है, तो उसमें भी वर्क चल रहा है एक्सकेवेशन को कंजर्व करने का, एक्सकेवेशन साइट्स है उसको कंजर्व करने का, ताकि एक लाइन में हम इंडियन हिस्ट्री देख सके स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री मॉरियन पीरियड 6 to 4 सेंचुरी बीसी, आप समझिए प्री मॉडर्न पीरियड, ऊपर से महाभारत का भी कुछ एक्सपेक्टेड वहाँ पे एक्सकेवेशन साइट्स क्लेम किया गया है थ्रू द पेंटेड ग्रेवेयर। कुछ कई सारा पॉटरी भी मिला वहाँ पे अपने को। फिर प्री मॉडर्न पीरियड टू द मुगल्स टाइम, एटलीस्ट वहाँ पे 2500 साल का पूरा हिस्ट्री दिखता है, तो उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। इनफैक्ट जो 900 बीसी में जो बात कर रहे हैं हम लोग, इंद्रप्रस्थ जो कि एंशिएंट सेटलमेंट है महाभारत के टाइम का, उसका भी एविडेंस अच्छे से मिला है यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों के एस्पेक्ट में, स्पेशली पॉटरी के थ्रू। तो ये एएसआई जो है इस पूरा एक्सकवेशन साइट को अभी ऑपरेट कर रही है। इसको ये लोग कंज़र्व कर रही है, इसके जो एक्सकवेशन एरियाज़ को है, ताकि एक वे बना सके, ताकि जब डेलीगेट्स आए G20 के, तो वो हिस्टोरिकल वर्क लग सके और पता चले कि दिल्ली का हिस्ट्री काफ़ी पुराना है, जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी पुराना है। तो ये एक हिस्टोरिकल एविडेंस की तरह पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें रिलेवेंट पार्ट मैंने हाईलाइट कर दिया है। बेटर इनसाइट आपको, कैसा रिवीजन भी हो जाएगा और बेटर इनसाइट भी मिलेगा आपको इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, अगर अभी तक आपने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो। फिर एक्सप्लेन पेज में आते हैं। देखिए एक्सप्लेन पेज में 2-3 आर्टिकल है, सबका अलग-अलग रेलेवेंस और यूज़ है। पहला आर्टिकल है लियोपार्ड 2 टैंक के बारे में, जो कि जर्मनी के पास और कई यूरोपियन कंट्री के पास है, इसलिए बैटल टैंक है बेसिकली। जैसे इंडिया का अर्जुन है, वैसे बैटल टैंक है लियोपार्ड 2 टैंक। अब इनका एडवांटेजेस क्या है
अभी क्या है, यूक्रेन और रशिया दोनों जो है सोवियत यूनियन के टाइम के बारे में टैंक्स यूज़ कर रहे हैं। तो लियोपार्ड का एडवांटेजेस क्या है और लियोपार्ड 2 टैंक क्या है? बस ये 2 प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट बातें हैं, वो भी शायद ही पूछेगा, पर एक रीड करना आपके लिए बनता है। फिर उसके बाद दूसरा आर्टिकल ये है कि ड्राई, कोल्ड, विंटर एंड रबी क्रॉप्स ऐसा हेडिंग है, बट इसमें बेसिकली व्हीट, मस्टर्ड और चना, ये तीनों का क्रॉपिंग कंडीशंस के बारे में डिस्कशन किया गया है और अभी के टाइम में उन अगर आने वाले समय में बारिश होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, कैसा होता है, उसके ऊपर उनका ग्रोथ डिपेंड करता है, ठीक है? उसको हाइलाइट किया है और व्हीट और राइस का स्टॉक कैसा है अभी अपने पास, अगर मान लीजिए क्रॉप फेलियर हो जाता है तो क्या अपने कैसे डील कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट का प्राइस कैसा है, इसके ऊपर थोड़ा अवेयरनेस है, ठीक है? तो उसको 2 एस्पेक्ट से देखिए, पहले इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी के एस्पेक्ट में समझिए, क्रॉप का प्राइसेस के ऊपर वाला जो बात आता है। फिर सेकंड, एग्रीकल्चर में जो लोग पढ़ते हैं क्रॉप्स एंड क्रॉप का ग्रोइंग कंडीशंस, उसके हिसाब से इस आर्टिकल में मेजॉरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है 3 क्रॉप्स के बारे में, व्हीट, मस्टर्ड और चना। इसको मस्त पढ़िए, रिलेटेड पार्ट मैंने हाइलाइट कर दिया है। इससे आपका एग्रीकल्चर का एक अच्छा पोर्शन कवर हो जाएगा, स्पेशली व्हीट राइस के बारे में तो सबको को पता होना ही चाहिए। उसके बारे में सबसे ज़्यादा चांसेस होता है क्वेश्चन बनने का। स्पेशली जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी अपॉइंटमेंट इस यूपीएससी प्रीलिम्स के थ्रू होने लगा, 1 या 2 क्वेश्चन से बनने का चांसेस हाई है, ठीक है? फिर जगन्नाथ टेम्पल में क्या है, कुछ कर्व्स एंड नॉन हिंदूज़ के ऊपर, उसके ऊपर कुछ जानकारी है। वैसे आप ये आर्टिकल को स्किप कर सकते हो, पर इसमें लॉर्ड जगन्नाथ के बारे में और जगन्नाथ लॉर्ड को नाम अलग-अलग क्या है, बाबा डंडा में रथ यात्रा के दौरान क्या-क्या होता है, उसके ऊपर 1-2 बातें हैं स्पेशली इस साइड में, पटी अ, पटी पावन दर्शन और यहाँ पे ये वाला, ये सब आपको रीड करना हल्का-सा चाहिए। हो सकता है कल्चर के हिसाब से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दे। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल इस पेज का यही है, तो छुपा हुआ आर्टिकल जो लॉ से रिलेटेड है, पर लोग इसमें इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है कि चार्जशीट और एफआईआर क्या होता है, ठीक है? उनमें से सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला भाई कि चार्जशीट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये बहुत ही रेलेवेंट बात है, जैसे प्रीलिम्स में बहुत ही चांसेस है हाई क्वेश्चन बनने का। और उसके अलावा इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 74, 76 और 75, इन तीनों का रेफरेंस लेके बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, जैसे कि वेरास्वामी एंड के वेरास्वामी यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये और 1-2 जजमेंट्स और दिए गए हैं। इनके रेफरेंस से बताया गया है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, सेक्शन 74 में बताया गया पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन दिया गया है। और फिर इसको जस्टिफ़ाई किया गया है कि किस तरह से चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि एफआईआर है। तो इस चीज़ को आप लोग रीड कीजिए, दोनों में डिफ़रेंस समझिए। इनफैक्ट 10 नंबर का मेंस क्वेश्चन भी बन सकता है अगर कोई चाहे तो। बट मोस्टली ये प्रीलिम्स में से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन बनने का हाई चांसेस है। दिस इज़ द आइडिया। दिस वाज़ द आइडिया इन टुडेज़ न्यूज़पेपर। आज के अखबार में यही सब जानकारी थी। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइलाइटेड पेज पीडीएफ एक्सेस करने के लिए सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में है, उसे जॉइन करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।